Everybody, this is Tarot Genie, guys. Welcome to the channel and thank you so much for joining me. This reading is going to be about Manisha's career, how things are going on, because मैंने मनीषा की बहुत सारी रीडिंग्स की हैं, मनीषा, अभिषेक, एंड उसमें उसकी एक एनर्जी जो आती है हमेशा वो है कि शी इज़ वेरी बिजी एंड फोकस्ड ऑन हर करियर. तो देखते हैं उसकी रीडिंग करियर की, देखते हैं कि डू यू सी दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स, बिजी 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 बिजी. ऑल राइट, trying to construct her own tower, on her own stuffs. So we will see this. What are the energies around Manisha's career? Curators, can we please know the guidance coming in for Manisha, for her career? How are things happening in her life right now? Career, but maybe feeling a little blocked. Let's see. मनीषा के करियर में अभी क्या चल रहा है, लेट्स सी. ऑल राइट, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, द डेविल इन रिवर्स, ओके, पेज ऑफ पेंटिकल्स. ऑफ कोर्स उसकी ये सबकॉन्शियस फीलिंग बहुत ही एक्यूरेटली कैप्चर हुई है. उसकी जो एक एम्बिशियस एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल्स, शी वॉन्ट्स, अभी वो शी इज जस्ट स्टार्टिंग ऑफ, पेज है बट शी हैज बिग ड्रीम्स. तो ये उसका सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है. टोटली फोकस्ड ऑन हर करियर, ऑल्सो सीइंग हर एज अ पेज. उसको पता है कि उसको अभी बहुत दूर जाना है और वो अपनी इनिशियल स्टेप्स पे है और उसको बहुत मेहनत करनी है. तो ये उसकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है. पास्ट में काफी दौड़ भाग चल रहा था. कॉन्शियस लेवल में अभी कुछ बैलेंस बिगड़ा हुआ है, आप बोल सकते हैं, एज इन बैलेंस नहीं है. मे बी दैट इज वाई यहाँ की जो मेन एनर्जी जिसको हम अभी अनपैक करेंगे उसके कारण से ये अनबैलेंस क्रिएट हुई होगी. वी विल हैव टू वेट एंड वॉच. द एम्प्रेस इन रिवर्स, ऑल राइट, नाइन ऑफ कप्स इन रिवर्स. ये नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी, जब अब मनीषा का मैंने पहले भी रीडिंग किया है उसके करियर का, उसमें भी ये वाला एनर्जी शो हुआ है उसका. उसकी सारी एनर्जी ब्लॉक्ड क्यों आ रही है? थ्री ऑफ सोर्ड भी है यहाँ पे. What has really happened here? Because last time when I did her reading, it was absolutely fantastic. What has happened? I think there are a lot of confusions in her life at the moment related with her career. She has to make a lot of decisions which she is not able to make. सारे के सारे cards देखो like blocked हो गए हैं. एंड दिस एनर्जी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम उसकी जो पहले करियर की एनर्जी की थी. आई थिंक 1-1.5 महीने हो रहे होंगे, मुझे पता याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली. एंड उस समय तो बहुत थी उसकी एनर्जी, पॉजिटिव थी, वाइब्रेंट थी, बट अचानक से क्या हो गया? What has happened here? ओके, यहाँ पे अगर देखो अभी राइट नाउ जो उसके करियर में चल रहा है ना, एक हैवी एनर्जी है, जैसे कि एक तरह का ब्लॉकेज क्रिएट हो गया है. एस ऑफ वॉन्ड्स इज अबाउट न्यू बिगिनिंग, बट जो न्यू बिगिनिंग है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है किसी रीजन के कारण. ऑलमोस्ट कंप्लीशन के वर्ज पे है बट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है. ये जजमेंट का कार्ड देख रहे हो एट द बैक ऑफ द सेंटर, यही बता रहा है कि कुछ चीजें हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स होगा जो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे पहुंच गया है बट समहाउ वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है. ओके, और क्यों कंप्लीट नहीं हो पा रहा है? बिकॉज ऑफ सम डेविल एनर्जी हियर. ओके, देयर इज सम डेविल एनर्जी यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं होने दे रही है. पास्ट में अगर देखो तो वही उसकी एनर्जी है, लाइक शी इज रियली बिजी, गोइंग गन्स ब्लेजिंग बिहाइंड हर ड्रीम्स, करियर, लाइक एक्शन एक्शन एक्शन. ये वाला उसका पहले का एनर्जी है, पास्ट का एनर्जी है. जो उसकी पास्ट की रीडिंग थी उससे भी बहुत मैच करता हुआ है. लाइक यू नो, वेरी ड्रिवन, फोकस्ड ऑन हर करियर, बिजी, ये सारी एनर्जी है उसकी. फिलहाल अभी उसकी
क्या चीज होगी कि एक कुछ नया चीज उसके लाइफ में नया प्रोजेक्ट होगा जो कि स्टार्ट होने वाला है, पर काफी दिनों से हो सकता है ये चीज चल रही होगी, लेकिन कुछ रीजन के कारण, एक्चुअली डेविल एनर्जी के कारण वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। और जो वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा है तो ऑब्वियसली यहाँ पे इनबैलेंस क्रिएट कर रहा है। ओके, मोर लाइक समथिंग दैट शी डिजर्व्स बट शी इज नॉट गेटिंग दैट, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स क्या है, एक बैलेंस का कार्ड होता है जहां पे आपने जो भी किया है मेहनत आपको वापस मिलता है। तो कहीं ना कहीं, और यहाँ पे इस बंदी ने मेहनत किया है, पास्ट में हम देख रहे हैं, बट अब जब उसने जितना भी मेहनत किया है और उसका रिजल्ट आने का टाइम हुआ है, तो कोई एक डेविल एनर्जी आके इसके न्यू बिगिनिंग को, न्यू प्रोजेक्ट्स को स्टॉप कर रही है। और इन टर्न इसने जितना भी एफर्ट किया था उस पर काइंड ऑफ उसने स्टॉपेज लगा दिया है, समझ रहे हो। तो ये कॉन्शियस एनर्जी ऑपरेट हो रहा है बिकॉज ऑफ थिंग्स नॉट रियली फ्लोइंग और कमिंग फुल सर्कल कंप्लीट नहीं हो रहा है किसी प्रोजेक्ट को जिसपे उसने बहुत मेहनत किया था। एंड ये डेविल एनर्जी है। अब ये डेविल एनर्जी क्या चीज है, किसकी है, कौन इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं होने दे रहा है, वो चीज लग रहा है यहां पे। बट कोई तो है जो, कुछ एनर्जी तो डेफिनेटली इसके करियर में ऑपरेट हो रही है जो कि इसके एक नए स्टार्ट को, जो कि इसका नया स्टार्ट हो सकता है क्योंकि इसने काफी मेहनत किया है उसके पीछे। बट जो मेहनत वो डिजर्व करती है, जो रिजल्ट्स वो डिजर्व करती है, ये डेविल एनर्जी उसको उल्टा कर रही है, समझ रहे हो। तो कहीं ना कहीं एक अनफेयरनेस है यहाँ पे, जो वो डिजर्व करती है वो उल्टा हो गया है, ब्लॉक हो गया है, स्टॉप हो गया है। और ये एक्चुअली इस पे काफी मेहनत किया था उसने, एंड इट इज ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड बट कंप्लीट नहीं हो पा रहा। अब ये तो मेन एनर्जी हो गई। और उसको क्या लग रहा है कि क्योंकि उसने इतना मेहनत किया था, शी एब्सोल्युटली डिजर्व्स जो भी सक्सेस है, क्योंकि आप मेहनत करते हो तो आप डिजर्व करते हो ना कि आपको सक्सेस मिलेगा, आपको उसका फल मिलेगा, रिजल्ट्स मिलेंगे। और एक डेविल एनर्जी ने आके ना ही इसके न्यू बिगिनिंग जो कि वो डिजर्व करती थी, जिसके लिए मेहनत किया था, वो रोक दिया है आके आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, फुल सर्कल, ऑलमोस्ट एंड पे पहुंचने के तक। ऑलमोस्ट वो एंड पे पहुंच गया था ये प्रोजेक्ट, और वहां पे ही किसी ने अड़ंगा लगा दिया, इस डेविल ने अड़ंगा लगा दिया, और उसको वो जो डिजर्व करती थी प्रोजेक्ट्स वो शायद नहीं मिल रहे हैं, या फिर बैलेंस बिगड़ गया है वहां पे। और ये सारी चीजें डेफिनेटली उसको डिसअपॉइंट कर रही है। उसको लग रहा है कि उसके सपने कैसे पूरे होंगे, बिकॉज उसकी एक एम्बिशियस एनर्जी है। एंड शी फील्स कि हाउ विल शी अचीव आवर ड्रीम, व्हाई इज दिस हैपनिंग, क्योंकि ऑफ कोर्स अगर डेविल एनर्जी ऑपरेट हो रही है तो उससे लोग थोड़े डेफिनेटली डर जाएंगे, तो थोड़ा सा अपने ड्रीम्स को डाउट करने लगी है, इस तरह का एटीट्यूड उसका हो गया है। ओके, अब इसके एनवायरमेंट में देखते हैं कि क्या ऑपरेट हो रहा है। एनवायरमेंट में जो ऑपरेट हो रहा है वो 3 ऑफ पेंटिकल्स की रिवर्स एनर्जी है, यानी कि लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो एक अनसपोर्टिव एनवायरमेंट को डील कर रही है। तो ये जो डेविल की एनर्जी है ना, इसके आसपास के कोवर्कर्स की हो सकती है, प्रोजेक्ट्स की हो सकती है, जो भी है। ये 3 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट द पीपल शी इज वर्किंग विथ। तो ये 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, इसकी जो टीम है, जो भी ये प्रोजेक्ट्स पे काम करती है, लोग हैं, वो कहीं ना कहीं एनर्जी उसको सपोर्ट नहीं कर रही है। और सपोर्ट ही नहीं कर रही है वो एक, क्योंकि यहाँ पे उसके न्यू बिगिनिंग्स को यही एनर्जी डेविल एनर्जी है ये। तो ये बस एक छोटा मोटा कंपटीशन भर नहीं है, इट्स डेविलिश बिकॉज दिस कार्ड इज ऑफ डेविल का कार्ड है। तो ये जो कंपटीशन है ना इसके अराउंड में, ये छोटा मोटा कंपटीशन नहीं है। पीपल आर लाइक बीइंग डेविलिश टू हर, आप ऐसा भी बोल सकते हैं। एंड बिकॉज ऑफ ऑल दिस व्हाट दे आर डूइंग, उसकी एम्प्रेस एनर्जी को उन्होंने अपसाइड डाउन कर दिया है। देख, एम्परर एनर्जी एज अ मैटर ऑफ फैक्ट। कहने का मतलब है ये सारी some kind of scheming is happening, maybe, you know, this devil energy is stopping her projects almost towards the end, not getting what she, जो उसको डिजर्व करती है वो उसको मिल नहीं रहा है, उसको डाउट होने लगा है कि उसके सपने पूरे होंगे, ये क्या हो गया, इतना मेहनत किया, ये सारी एनर्जी उसकी अभी की है। एंड बेसिकली अगर जितना मेहनत किया है और हर चीज सही रहता, अगर ये डेविल को हटा दो तो बाकी सारी चीजें सही हो जाएंगी। ये डेविल ही है जो उसके प्रोजेक्ट्स को खत्म नहीं होने दे रहा, और उसके जो रिजल्ट्स मिलने चाहिए उसको रोक दिया है, उसको अपसाइड डाउन कर दिया है।
सराउंडिंग में बहुत कंपटीशन है, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लोग मीन हैं, ऊपर से कुछ पीछे में कुछ, ये सब चीज हो सकती है। और आइडियली जिस उसको जो एक शी डिजर्व्स बिकॉज